हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको एनालिस पढ़ा दिया, एनालिस स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। उससे पहले मैंने मार्क्सिज्म पढ़ा दिया। उससे पहले जितने भी टॉपिक्स, जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे कंप्लीटेड हैं। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी 6 सेमेस्टर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कीजिए। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा जहां पे आप मैसेज करके ये नोट्स ले सकते हो रीजनेबल रेट पे। आप वहां से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको यूनिवर्सिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस या सब सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल भी शेयर किए जाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, ये नोट्स मेरे साथ मेंटेन कीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ये मिल जाएंगे। तो चलिए, postmodern is a philosophical and cultural movement that emerged in the mid 20th century and has had a significant impact on various disciplines including history। कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये एक फिलोसफिकल और कल्चरल मूवमेंट है जो इमर्ज हुई थी कब? मिड 20th सेंचुरी में, और जिसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा कई सारे डिसिप्लिन्स पे, कई सारे फील्ड्स, कई सारे डिपार्टमेंट्स पे, हम कह सकते हैं कई सारे फील्ड्स पे, जिसमें हिस्ट्री भी आता है। हिस्ट्री के ऊपर भी एक बहुत ही गहरा असर पड़ा है इन पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस का। बढ़ते हैं आगे। Postmodernism has influenced the way history is conceptualized, researched and written। जो पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं इन्होंने हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया। हिस्ट्री जो आज कंसेप्चुअलाइज्ड हिस्ट्री है, पहले हिस्ट्री जो पहली पुरानी टेक्स्ट्स देखना, उनमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई क्रोनोलॉजी उसमें नहीं है, कोई उसमें कुछ खास लिखा नहीं है। आज की जो हिस्ट्री जो है पोस्ट मॉडर्निज्म हिस्ट्री है, ये कंसेप्चुअलाइज्ड है, इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, रिसर्च करके सारी चीजें इसमें ऐड की गई होती हैं, या रिटन, हमें रिटन हिस्ट्री देखने को मिलती है, हम पढ़ सकते हैं, विद इन नो टाइम हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं। आप हियर आर सम की फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न इन रिलेशन टू हिस्ट्री। कहते हैं कि कुछ की फीचर्स हैं पोस्ट मॉडर्न के, इन हिस्टोरियंस के, कि हिस्ट्री के रिलेशन में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से फीचर्स हैं वो हम देखने वाले हैं। नंबर फर्स्ट इज पावर एंड नॉलेज। पावर एंड नॉलेज, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, first feature is power and knowledge। postmodernism highlights the relationship between power and knowledge production। ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, ये हिस्टोरियंस जो है, ये हाईलाइट करते हैं कि पावर और नॉलेज प्रोडक्शन के दरमियान कौन सी रिलेशन है। जो नॉलेज प्रोडक्शन है, नॉलेज प्रोड्यूस की जा रही है या पावर प्रोड्यूस किया जा रहा है, इनके आपस में क्या ताल्लुकात हैं, क्या रिलेशंस हैं। पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लोर द वे in which historical narratives can reinforce or challenge existing power dynamics and give voice to those who have been historically oppressed। पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस जो हैं ये एक्सप्लोर करते हैं उन रास्तों को, उन तरीकों को, हिस्ट्री के उन वेज को जिसमें हिस्टोरिकल नैरेटिव्स जो है ये रीएनफोर्स हो रहे हैं। यानी रीएनफोर्स मतलब जो पहली हिस्ट्री राइटिंग होती थी, कुछ चीजें, कुछ लोग जो हैं वो ओप्रेस्ड थे, उनमें उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता था, उनको एक्सक्लूड किया जाता था, उन्हें बाहर ही रखा जाता था। तो ये जो पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं ये रीएनफोर्स कर रहे हैं हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को, जो भी लिख रहे हैं उनको एक नया तरन्नुम दे रहे हैं, एक नया शेप दे रहे हैं, नई शेप दे रहे हैं, या चैलेंज कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहे हैं। पावर डायनामिक्स यानी कि वो तरीके जिसमें लोग बिहेव करते हैं एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर जिसमें गरीबों को दबाया जाता है, या ओप्रेस्ड वन जो है जिनको हिस्ट्री के अंदर नहीं लाया जा रहा है। एंड गिव वॉइस टू दोज, और जो पोस्ट मॉडर्निज्म हिस्टोरियंस हैं ये वॉइस देते हैं, ये आवाज देते हैं उन लोगों को, उनको हु हैव बीन हिस्टोरिकली ओप्रेस्ड, जो हिस्टोरिकली ओप्रेस किए गए हैं, जिनके ऊपर हिस्टोरिकली जुल्म और सितम किए गए हैं। सेकंड फीचर इज मेटा नैरेटिव्स एंड ग्रैंड हिस्ट्रीज। मेटा नैरेटिव्स, मेटा मीन्स जिसमें चेंज आए, ठीक है, मेटा नैरेटिव्स, नरेशंस जिसमें चेंज लाई गई, और ग्रैंड हिस्ट्रीज लिखी गई। पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट्स द नोशन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स दैट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अ कंप्रिहेंसिव एंड यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। इन अ स्टेट इट सजेस्ट्स दैट हिस्टोरिकल अकाउंट्स आर पार्शियल, फ्रेगमेंटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट्स इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड। पोस्ट मॉडर्निज्म जो थे, ये जो पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस थे, ये रिजेक्ट करते हैं इस चीज को। ये जो कहते थे कि ग्रैंड नैरेटिव्स, बड़ी बड़ी किताबें या बड़े बड़े टेक्स्ट लिखे जाते हैं, कहते हैं कि इसको रिजेक्ट करो, ये खत्म करो, ये ठीक नहीं है। इसे अटेम्प्ट टू प्रोवाइड ए कंप्रिहेंसिव एंड यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, इससे हमें एक कंप्रिहेंसिव और यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग मिलती है हिस्ट्री।
ठीक है, कंप्रहेंसिव का मतलब जिसमें हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, मतलब जिसमें सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। इसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग होती थी हिस्ट्री की, यूनिवर्सल हिस्ट्री की, जो समझना बहुत मुश्किल था। इंपॉर्टेंट भी था लेकिन इसके साथ साथ ही मुश्किल है। ये ग्रैंड नैरेटिव्स होते थे, ये बहुत बड़ी दास्तानें लिखी गई होती थी जो समझनी बहुत मुश्किल हो जाती थी, पढ़ना बोरिंग लगता था। इंस्टीड इट सजेस्टेड दैट हिस्टोरिकल अकाउंट्स आर पार्शियल। इसके बजाय इन्होंने ये सजेस्ट किया कि हिस्टोरिकल अकाउंट्स क्या होने चाहिए, ये आधे आधे होने चाहिए, पार्शियल होने चाहिए, फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में डिवाइड होने चाहिए, एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स। इनमें सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जो भी कॉन्टेक्स्ट्स आ रहे हैं, वो इनमें ऐड होने चाहिए, इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड। जिस टाइम पीरियड में ये प्रोड्यूस होंगे, यानी कि ये हिस्ट्रीज लिखी जाएंगी या नैरेटिव्स लिखे जाएंगे, उनमें उस टाइम पीरियड का हमें सोशल, उस टाइम पीरियड का पॉलिटिकल या कल्चरल क्या हिसाब किताब होगा वो हमें उसमें ऐड करना है, लेकिन होना चाहिए फ्रेगमेंटेड, होने चाहिए पार्ट्स में डिवाइडेड या पार्शियल होना चाहिए। ये ग्रैंड नैरेटिव्स या ग्रैंड हिस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए जो कंप्रीहेंसिव है या जो जिसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है यूनिवर्सल हिस्ट्री की, क्योंकि ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर? ये था दूसरा फीचर। थर्ड फीचर इज प्लूरलिज्म एंड हाइब्रिडिटी। पोस्ट मॉडर्निज्म एम्ब्रेसेस द आइडिया ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म एंड हाइब्रिडिटी। और ये पोस्ट मॉडर्न्स जो थे ये एम्ब्रेस करते थे इस आइडिया को, किस आइडिया को? कल्चरल प्लूरलिज्म और हाइब्रिडिटी के आइडिया को। कल्चरल प्लूरलिज्म और हाइब्रिडिटी का मतलब यही होता है मिक्सअप करना, ठीक है? जो दो सेक्शंस हो सोसाइटी के, चाहे वो कल्चरली डाइवर्ट हो एक दूसरे से, या कल्चरली अलग हो, या फिर किसी भी तरीके से अलग हो, उनको मिक्सअप करना, एक साथ लाना, पर उसी को प्लूरलिज्म भी कहते हैं। एक साथ मेल जोल के रखना और एक साथ मिला के रखना, हाइब्रिडिटी उसी को कहते हैं। इस चीज को ये एम्ब्रेस करते थे, इस चीज के ऊपर ये ज्यादा फोकस करते थे। पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लोर द इंटरैक्शंस एंड एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स एंड हाईलाइटिंग द हाइब्रिड नेचर ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेसेस एंड आइडेंटिटीज। ये पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लोर करते थे उन इंटरैक्शंस को जो इंटरैक्शंस ऑलरेडी हो चुकी थी, या एक्सचेंज जो हुआ था डिफरेंट कल्चर्स में, जो चेंज आई थी। जैसे हम कहीं पे जाएंगे तो हम वहां का कल्चर थोड़ा सा फॉलो करेंगे, कोई यहां इंडिया आएगा तो या कश्मीर आएगा वो यहां का कल्चर फॉलो करेगा, तो यही होती है हाइब्रिडिटी। इसी को हम प्लूरलिज्म और इसी को हम हाइब्रिडिटी भी कहते हैं। तो इन्होंने, इन हिस्टोरियंस ने, पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इस चीज को एक्सप्लोर किया और इसको ज्यादा तरजीह भी, ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी, और इन्होंने हाईलाइट किया जो हाइब्रिड नेचर द हिस्टोरिकल प्रोसेसेस का। मतलब जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज या हिस्टोरिकल प्रोसेसेस में कई सारी रेसेस, कई सारे सेक्शंस को एक साथ लिखा गया था, उनके इक्वल राइट्स को दिखाया गया था, उस चीज को इन्होंने हाईलाइट भी किया। कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि किसी सेक्शन को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए हमें हिस्ट्री राइटिंग में। ओके, चलिए जी, फोर्थ फीचर इज सब्जेक्टिविटी एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। सब्जेक्टिविटी एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। पोस्ट मॉडर्निज्म emphasizes the subjectivity of historical knowledge and the idea that multiple perspectives exist. पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इस चीज को भी वैल्यू दिया, इस चीज को भी एम्फेसाइज किया, जो सब्जेक्टिविटी थी हिस्टोरिकल नॉलेज की। सब्जेक्टिविटी का मतलब कि बेस्ड, ये इस चीज पे बेस्ड होता है कि क्वालिटी क्या है किसी चीज की, ठीक है? किसी चीज की फीलिंग, किसी चीज का टेस्ट या ओपिनियन क्या है उस चीज की, बाहर से और अंदर से क्या है, ठीक है? हमें अंदर से कुछ और, हमें बाहर से कुछ और दिखता है लेकिन उसके अंदर से कुछ और होता है, उसी को दैट्स कॉल्ड सब्जेक्टिविटी। एंड द आइडिया दैट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एग्जिस्ट। और इस चीज को भी उन्होंने एम्फेसाइज किया, वैल्यूज दिए कि जो ऑलरेडी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एग्जिस्ट हो रहे थे, लोगों के नुक्ते नजरिए जो थे वो डिफरेंट थे, इस चीज को भी उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफन सीक टू अनकवर मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, चैलेंज डोमिनेंट नैरेटिव्स एंड एक्सप्लोर द एक्सपीरियंसेस those previously excluded from historical accounts। तो देखिए, जो ये पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस थे ये अनकवर करते थे मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को, यानी कि वो वॉइसेस जो दबाई जाती थी, जिनकी हिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनको अनकवर किया इन्होंने, इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। या जो डोमिनेंट नैरेटिव्स थे उनको चैलेंज करते थे कि भैया आप डोमिनेंट लोगों की या जो डिक्टेटर्स हैं उनकी हिस्ट्री राइट कर रहे हो, जो बाकी लोग हैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हो। इस चीज को भी उन्होंने चैलेंज किया एंड एक्सप्लोर द एक्सपीरियंसेस ऑफ, और उन्होंने इस किस एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर किया? उन लोगों की एक्सपीरियंस को जो हिस्टोरिकल अकाउंट से एक्सक्लूड किए गए हैं, यानी कि उनको निकाला गया, उनको हिस्टोरिकल अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। उनकी आवाज बनते हैं ये, ठीक है? उनको एक उनको हौसला देते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं। फिफ्थ फीचर इज प्लेफुलनेस एंड आयरनी। इनके जो राइटिंग्स हैं या वर्क है वो प्लेफुलनेस होती है, आयरनी होती है, हंसी मजाक होता है और उसमें बहुत ही फन होता है। पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस में यूज आयरनी, स्टेयर एंड ह्यूमर टू चैलेंज हिस्टोरिकल assumptions एंड एंगेज रीडर्स इन क्रिटिकल थिंकिंग। पोस्ट मॉडर्न किस तरह की लैंग्वेज का यूज करते थे?
आयरनी, जिसमें किसी चीज के ऊपर क्या किया जाए, हंसी मजाक बनाया जाए। स्टायर वही होता है, ठीक है, ताना कसा जाता है किसी चीज के ऊपर लेकिन एक हंसी तरीके से। ह्यूमरस होती है इनकी राइटिंग्स, मतलब हंसी मजाक वाली, इसमें पढ़ने में मजा आता है ताकि ये चैलेंज कर सके जो एजम्पशंस इन्होंने, हिस्टोरिकल एजम्पशंस हैं उनको चैलेंज कर सके, और रीडर्स जो है वो एंगेज हो सके क्रिटिकल थिंकिंग में, वो सोचे इस चीज के ऊपर। हंसना तो ठीक है लेकिन ये गलत है, तभी तो हंसा हमने, और इस चीज के ऊपर हम क्रिटिकली सोचे, क्रिटिकली थिंक करें, सोचे इस चीज के ऊपर। ये एक व्यू था किनका, पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस का, ये इनका अप्रोच था हिस्टोरियोग्राफी में। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। हमने पोस्ट मॉडर्न अप्रोच खत्म कर दिया, अब हमारा एक टॉपिक रह गया इस सब्जेक्ट का, दैट इज सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, जो हम अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप बाकी वीडियोस अच्छे से जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, देख लीजिए। एट द एंड में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो, हैंड रिटन यही नोट्स आपको मिलेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां पे आप मैसेज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सबाल्टर्न ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।